आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कवर टेस्ट। आज हम कवर टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि कवर टेस्ट है क्या चीज़ और इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या करनी है। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो कवर टेस्ट का प्रिंसिपल है वो है फिक्सेशन। जब तक आप पेशेंट को प्रॉपर्ली फिक्सेट नहीं करवाते हैं तब तक आप कवर टेस्ट से रीजनेबल जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल नहीं कर सकते। तो आपने टारगेट कौन सा देना है ये बहुत मैटर करता है। तो अक्सर लोगों को इस बारे में जो है वो नहीं पता होता। सपोज पेशेंट के अगर विजन 660 है तो आप उसको टारगेट क्या देंगे, अगर पेशेंट के विजन 624 है तो आप उसको टारगेट क्या देंगे। तो स्टैंडर्ड ये है कि आपने जो टारगेट देना होता है वो 2 लाइंस अबव द बेस्ट विजुअल एक्यूटी देना होता है। अगर सपोज पेशेंट की विजन 612 है तो हम उसको टारगेट क्या देंगे, 624 वाला देंगे। ठीक है। अब कवर टेस्ट का प्रिंसिपल क्या हो गया, फिक्सेशन। हम पेशेंट को फिक्सेट करवाएंगे और फिक्सेट करवाने के बाद हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलती है। अगर हम कवर टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हम पेशेंट से हासिल कर सकते हैं। पहली इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ डेविएशन। हम पेशेंट की आई मूवमेंट से पता चल जाता है कि पेशेंट को ईजो है, एक्सो है, हाइपर है या हाइपो है। दूसरा साइज ऑफ डेविएशन। दैट मीन्स कि हमें ये पता चल जाता है कि उसकी जो मूवमेंट से ये हम इंडिकेट कर सकते हैं कि वो स्मॉल एंगल ऑफ डेविएशन है, मॉडरेट एंगल ऑफ डेविएशन है या लार्ज एंगल ऑफ डेविएशन है। फिर हमें इसेंट्रिक फिक्सेशन का पता चल जाता है। हमने बेसिकली इसमें जो नोट करनी होती है, जो मेजर करनी होती है वो रिकवरी मूवमेंट होती है। ठीक है। अगर जो आई है वो स्पीड आप हाई स्पीड के साथ अपनी फिक्सेशन मेंटेन करते हो दैट मीन्स कि विजन गुड है। अगर वो स्लो मूवमेंट के साथ आती है दैट मीन्स कि पुअर विजन है। अगर वो फिक्सेशन प्रॉपर लेती ही नहीं है तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट की वॉन्डरिंग आइज हैं या सर्चिंग आइज हैं। इसके अलावा जो जरूरी पॉइंट है वो ये है कि हम इफेक्ट ऑफ अकोमोडेशन भी कवर टेस्ट की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपने 2 टारगेट देने होते हैं जब आप कवर टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक तो आप राइट सोर्स का टारगेट देंगे और दूसरा आप क्या देंगे, अकोमोडेटिव टारगेट देंगे। ये हमेशा याद रखें, जो राइट सोर्स है, राइट सोर्स इज अ नॉन अकोमोडेटिव टारगेट और आपने उसको कोई भी अल्फाबेट देना है, कोई भी ऐसी स्पेसिफिकेशन देनी है। जैसे सपोज ये है, ठीक है, इसकी आइज को देखें, इसकी नोज को देखें। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप उसको अल्फाबेटिक पैटर्न्स दें, जैसे ये ओ लिखा हुआ है या जो स्टिकर्स बने हुए हैं, इमोजीज बने हुए हैं, कोई रीडेबल टारगेट आपने उसको देना है। फिर आपने देखना है कि दोनों टारगेट्स देने से क्या उसकी जो आई की मूवमेंट है, जो रिकवरी मूवमेंट है, उस पर कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। इसके अलावा हम इससे निस्टैग्मस को डिटेक्ट कर सकते हैं। जो लेटेंट निस्टैग्मस होती है, बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, उसका हमें पता कैसे चलता है, कवर टेस्ट से पता चलता है। जब हम पेशेंट की एक आई को अक्लूड करेंगे ऐसे तो दूसरी आंख में क्या हो जाएगी, निस्टैग्मस स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज नॉन एज अ लेटेंट निस्टैग्मस। आखिरी पॉइंट वो ये है कि इससे हमें डीवीडी का पता चल जाता है। डीवीडी में क्या होता है, जब आप पेशेंट के आई को अक्लूड करते हैं तो अंडर द कवर जो आई होती है वो ओपन मूव कर जाती है। तो मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ कि इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है, टाइप ऑफ डेविएशन, साइज ऑफ डेविएशन, इफेक्ट ऑफ अकोमोडेशन, डीवीडी और लेटेंट निस्टैग्मस। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम इसको ना पेशेंट पे परफॉर्म करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड पेशेंट। आपने जब भी पेशेंट का कवर टेस्ट करना है, पेशेंट की अगर ऐनक लगी हुई है तो विद ग्लासेस एंड विदाउट ग्लासेस। इफ पेशेंट हैड अ एब्नॉर्मल हेड पोस्चर then you have to perform the cover test with straight head position and abnormal head position. इसके अलावा आपने जो कवर टेस्ट है वो डिस्टेंस पे भी करना है और नेल पोजीशन पे भी करना है। हम सबसे पहले ये पेशेंट हमारे सामने बैठा हुआ है, इसका हम जो कवर टेस्ट है वो करेंगे डिस्टेंस फिक्सेशन पे। बेटा वो सामने देखो बोर्ड पे वी लिखा नजर आ रहा है, आपने वी को देखना है। आपने मुझे नहीं देखना, किसको देखना है, वी को देखना है। ओके, वी देखो, इसमें इसकी जो फिक्सेटिंग आई है हम सबसे पहले उसको अक्लूड करेंगे। ये देखें, अक्लूड किया। बेटा सीधा वी देखो, सामने बोर्ड पे वी देखो,
हमने राइट आई को अक्लूड किया, अक्लूड करने से उसकी जो लेफ्ट आई थी उसने फिक्सेशन ली और वो क्या हो गई है, स्ट्रेट हो गई है। अब जब हम इस आई से अक्लूडर हटाएंगे तो आपने दो चीजें नोट करनी है, उसकी बेस पे ये डिसाइड होगा कि ये जो स्क्विंट है वो यूनिलेटरल है या ऑल्टरनेट है। हम अक्लूडर हटाने के बाद नोट करेंगे कि ये आई अपनी फिक्सेशन को मेंटेन रखती है या बाउंस बैक होती है। सपोज हम इसका अक्लूडर हटा के देखते हैं, आई बाउंस बैक हो गई है, दैट मीन्स कि वो अपनी वो नॉर्मल वापस अपनी एबनॉर्मल पोजीशन पे आ गई है। अब हम दोबारा अक्लूड करते हैं, बेटा सीधा वी को देखो मेरी जान, सीधा वी को देखें, ये देखें हमने इस आई को अक्लूड किया, उसने अपनी फिक्सेशन ली, वो स्ट्रेट हो गई। हम जो ही अक्लूडर हटाते हैं, अक्लूडर हटाने के बाद आई जो है दोबारा बाउंस बैक हो जाती है। तो इस आई का कवर टेस्ट हमारा ये शो करता है कि लेफ्ट आई का ही स्क्विंट है। अब हम इसकी लेफ्ट आई को अक्लूड करते हैं, बट स्ट्रेट देखो, लेफ्ट आई को अक्लूड किया तो नो मूवमेंट इन द राइट आई। अगेन वी आर अक्लूडिंग द लेफ्ट आई, नो मूवमेंट इन द राइट आई, दैट इंडिकेट नो स्ट्रैबिस्मस इन राइट आई। On cover test finding, this patient had a left eye esotropia. अब हम इसका जो कवर टेस्ट है वो एनक के बगैर करेंगे। सामने देखो बेटा, वी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बोर्ड पे? वी को देखो, ये देखें फिक्सेटिंग आई को हमने अक्लूड किया और जो डेविएटिंग आई उसने फिक्सेशन ली। हम जैसे ही अक्लूडर हटाएंगे, बट सीधा वी देखो और आई जो क्या होती है वो बाउंस बैक होती है। दैट मीन्स कि ये भी शो करता है कि इसमें पुअर विजुअल रिस्पॉन्स है एज कंपेयर टू राइट आई। अब इसका जो कवर टेस्ट है वो नियर पे करेंगे। ठीक है, अब हम इसका जो कवर टेस्ट है वो नियर पे करते हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि नियर पे आपने पेशेंट को अकोमोडेटिव टारगेट देना है। कोई स्माइली हो सकती है या कोई ऐसा अल्फाबेट्स हो सकता है, जैसे ओ लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। आप टंग डिप्रेसर के ऊपर अपने खुद भी टारगेट्स बना सकते हैं या स्माइली लिख सकते हैं या अपने नोज पे रख सकते हैं। और आप इवन के जो है वो, और ये हमने पेशेंट को टारगेट देना है। एक और चीज जो हम टारगेट देते हैं ना, राइट सोर्स, हमेशा याद रखें राइट सोर्स इज अ नॉन अकोमोडेटिव टारगेट। ठीक है, तो आपने यूजुअली कोशिश क्या करनी है, अकोमोडेटिव पेशेंट को टारगेट देना है ताकि हम अकोमोडेशन के इफेक्ट को चेक कर सकें। बेटा ये पकड़ो, आपका पेशेंट का हेड लेवल सेम होना चाहिए। आइस को टारगेट को आप अपनी नोज पे रखेंगे। ये देखो बेटा सामने क्या लिखा हुआ है, ए। शाबाश, मेरी नोज पे रखो इसे। ए को देखो, अब हम इसकी वही फिक्सेटिंग आई जो राइट आई है उसको अक्लूड करेंगे। और देखो लेफ्ट आई स्ट्रेट हो गई है, पहले इनवर्ड डेविएटेड थी। सामने ए देखो बेटा, ए देखो, ए को देखो। अब देखो ये जो विद ब्लिंक है आई दोबारा डेविएट हो गई है, दोबारा अक्लूड करेंगे। ए देखो बेटा, ठीक है, आई दोबारा बाउंस बैक टू द डेविएटेड पोजीशन, दैट इंडिकेट कि लेफ्ट इजोट्रोपिया। अब हम उसके लेफ्ट आई को अक्लूड करेंगे, नो मूवमेंट इन द राइट आई। अब इसी पेशेंट का हम क्या करेंगे, विदाउट ग्लासेस एंगल कवर टेस्ट करेंगे। सीधा देखो बेटा, ए देखो, ए देखो बाउंस बैक, ए देखो बाउंस बैक एंड नो डेविएशन इन द राइट आई। क्योंकि इस पेशेंट का एबनॉर्मल हेड पोस्चर है नहीं, तो इसलिए हम एबनॉर्मल हेड पोस्चर में इसका कवर टेस्ट करेंगे नहीं। दिस इज ऑल अबाउट कवर टेस्ट। फिर बता दूं, कवर टेस्ट की बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो स्क्विंट है वो ऑल्टरनेट है या यूनिलेटरल है। आगे इसकी बेस पे हमारी जो मैनेजमेंट है वो स्टार्ट होती है या बेस करती है।